दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर सेकंड के प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि सर प्लीज हॉट के क्वेश्चन सॉल्व कराओ। तो आज से हम हॉट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट कर रहे हैं। बस आपको इस पे सपोर्ट दिखाना होगा। आपको वीडियो का टारगेट लाइक दे रहा हूँ 1000, टारगेट कॉमेंट दे रहा हूँ 500। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इसे कवर कर दोगे। जैसे ही कर दोगे बाकी के लेसन्स के भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज ये सीरीज 1 का क्वेश्चन है। अगर सच बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके बल्ले बल्ले हैं। चलते हैं। देखो ये बोर्ड एग्जाम ने ऑलरेडी आज से 6-7 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये हमारे प्रॉब्लम सेट का भी क्वेश्चन है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से करना है। जो भी अगर आप हॉट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे आपको गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा में सर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो अब यहाँ पे इन्होंने गिवन में ज़्यादा चीज़ें दी नहीं है, तो आप डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे ये जो इन्होंने मेजरमेंट दिया है, जैसे इन्होंने अगर आप देखोगे क्यू एम, बाद में दोस्तों इन्होंने क्यू आर, और दोस्तों इन्होंने देखो पी क्यू और पी आर, पी क्यू और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी आर। ये सभी का वैल्यू इन्होंने क्या दिया है दोस्तों? ए दिया है। तो ये सब चीज़ें मैंने गिवन में लिख दिया है। और ये लिखने के बाद यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है दोस्तों? टू प्रूफ, वो आप लिख दो भाई। टू प्रूफ इन्होंने क्या बोला है? देखो यहाँ पे जो भी टू प्रूफ दिया है वो चुपचाप से लिख दो। ये देखो यहाँ पे पी एम है इक्वल टू पी एन है और इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय ए है। अब दोस्तों हमें क्या करना है? चीज़ों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा? फोकस मेरा रहेगा ये वाले ट्राइंगल पे। देखो ये वाले ट्राइंगल पे देखो मैं कैसे सम को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? पी एम, यहाँ वाला आर, पी एम आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझने के लिए मैं ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पर बोर्ड का एक रूल है कि आपको ये डायग्राम उनको बना के दिखाना होगा और याद से ये डायग्राम किसी भी हालत में उनको बना के आपको दिखाना ही होगा। तो ये चीज़ का मिस्टेक मत करना। बाकी मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है एम है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? क्यू है, यहाँ पे क्या है? आर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? पी है। यहाँ पे इसका वैल्यू उन्होंने ए दिया है, इसका वैल्यू भी ए दिया है, इसका वैल्यू भी ए दिया है। बस इतने चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसमें से दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो एम क्यू का जो वैल्यू है दोस्तों वो इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू है, और वो दोनों वैल्यूज़ दोस्तों ए है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है दोस्तों? गिवन से। देखो गिवन में भी हमने लिख दिया। तो ऐसे रीजन्स ज्योमेट्री के अंदर लिखने होते हैं। अब दोस्तों अगर ये दोनों के वैल्यू सेम है, ये देखो अगर ये फाइ ये भी फाइ, अगर ये आइसक्रीम है ये भी आइसक्रीम, तो ये क्या हो गया दोस्तों? मिड पॉइंट। तो उससे आप बोल सकते हो देयरफॉर पॉइंट पी इज ए, सॉरी पॉइंट पी नहीं, क्यू है ना बीच में, पॉइंट क्यू इज ए मिड पॉइंट। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो भाई ये वाला जो पार्ट है मिड पॉइंट से, ये वाला जो पार्ट, इसको हम मीडियन बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू इज द मीडियन। देखो बीमार होने के बाद भी लेक्चर बना रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप भी मेहनत करो, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन हो और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए और भी चीज़ें करूँ। अब भाई जहाँ पे भी मीडियन आता है, हमने, अगर आपने मेरे एक्सरसाइज के वीडियो को देखा होगा तो आपने एक चीज़ तो सीख लिया होगा यार, अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई होगा। अपोलिनियस थ्योरम में क्या करना है? खुद ही मारना है यहाँ से यहाँ। तो पहले ये वाला साइड ले लो, पी एम का स्क्वायर। अब दोस्तों कौन सा साइड लेंगे दोस्तों? पी आर ले लेंगे। कौन सा? पी आर। तो यहाँ पे पी आर आप ले लो। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे बीच वाला हम साइड लेते हैं पी क्यू, और दोस्तों हम पी क्यू का जब स्क्वायर देते हैं तो भाई आगे 2 देते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना। जब हम इक्वल के वहाँ वाली जो भी साइड्स लेते हैं आगे 2 ले लेना है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे नीचे में से आप कौन सा भी ले सकते हो। यस सर पहला वाला ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 आगे लिख के लेना बस, क्योंकि इक्वल के इस साइड जो भी आप साइड्स लोगे 2 ले लेना। अब नेक्स्ट पार्ट में जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों पी एम है, पी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों? पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू दोस्तों नहीं दिया है। दिया है दोस्तों, दिया है, दिया है। देखो पी आर का वैल्यू दिया है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं, ए है। तो यहाँ पे हम ए का स्क्वायर लेंगे
अब दोस्तों यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, पी क्यू का वैल्यू है ए का स्क्वायर, एम क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों ए का स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा पी एम स्क्वायर, ये ए स्क्वायर। भाई देखो 2a² और 2a² को अगर आप प्लस करते हो तो 4a² होगा, क्या होगा दोस्तों 4a²। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा पी एम स्क्वायर, देखो ये 4a² है, ये a² क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे पी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 3a²। 4a में से a² जाएगा तो 3a² आएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो यहाँ पे फाइनली अगर मैं पी एम लिखता हूँ, अब देखो दोस्तों ये जो स्क्वायर है वहाँ पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये देखो ये इसको रूट फॉर्म में लेके जाएगा, तो ये 3 है, ये क्या है दोस्तों a² है। तो पी एम विच इज इक्वल टू ये 3 वैसे ही रूट में रहेगा, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर यहाँ पे a आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमें पी एम का वैल्यू मिल गया। अब पी एम का वैल्यू मिलने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट, पी एम तो अपने पास आ गया है। अब नेक्स्ट ये पी एम का जुगाड़ हो चुका है, अब सेम हमें क्या करना है दोस्तों पी एन निकालना है। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2 मार्क्स में आया या 3 मार्क्स में आया तो आप सिमिलरली पीएम निकालने गया तो पीएन लिख देना, बट अगर 4 मार्क्स में आया तो उसको भी आप सॉल्व कर देना। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये वाले पार्ट को मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो आप चाहिए तो नीचे 2 ट्राइंगल्स भी ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पी एन चाहिए तो पी एन ये वाला डिपार्टमेंट है, तो अब मैं देखो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखो। मैं अब ये वाला ट्राइंगल लूंगा, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, और दोस्तों यहाँ पे अब लास्ट तक नहीं जाऊंगा, यहीं तक जाऊंगा क्यू तक, जैसे अभी उस टाइम पे मैं यहीं तक गया था। और अब मेरा मीडियन दोस्तों ये हो जाएगा पी आर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आर ले लिया, आपको पता है ये ए है, ये भी क्या होगा ए, आपको पता है ये भी ए है और ये भी क्या है ए। अब दोस्तों यहाँ पे जस्ट फिर से मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों पी क्यू एन। यहाँ पे फिर से मैं वही चीज़ लिखने वाला हूँ दोस्तों, पी क्यू एन लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, जो क्यू आर है वो इक्वल है किसको, इक्वल है दोस्तों आर एन को। और तीनों, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा गिवन। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपोलिनिस थ्योरम का यूज़ करना है। बट उसके पहले अगर ये दोनों इक्वल है तो आर को मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट, पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट। और पॉइंट आर अगर मिड पॉइंट है तो भाई सीधी सी बात है पी आर क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेगमेंट पी आर इज द मीडियन। और अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जस्ट ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, अपोलिनिस थ्योरम अप्लाई करना है। वही सेम यहाँ से यहाँ कूद जाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी एन का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी आर का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में से कोई भी एक साइड ले दोगे तो क्या आएगा दोस्तों क्यू आर का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं गया, बाय अपोलिनिस थ्योरम लिखना था, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ भी आप याद रखना बाय अपोलिनियस थ्योरम लिखना है, अपोलिनियस थ्योरम ऐसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ अपोलोनियस थ्योरम। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो ये पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद जस्ट वही करना है पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पी एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, पी क्यू का वैल्यू अच्छा आपको दिया है, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों ए स्क्वायर, मतलब ए दिया है ऊपर स्क्वायर है, पी एन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। पी आर कितना है दोस्तों ए है, और क्यू आर कितना है दोस्तों ए है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे पी एन स्क्वायर, देखो ये दोनों को प्लस करोगे तो हाँ इसके आगे 2 भी आएगा ना दोस्तों, ये देखो ये 2 ये लेना मत भूलना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, देखो आपने 2 लिया, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4a² हो जाएगा। और ये a² वहाँ पे क्या होगा दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे आप a² क्या करोगे माइनस फॉर्म में लिखोगे। और फाइनली दोस्तों पी एन स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3a²। और आपको पता है कि पी एन, भाई ये स्क्वायर को वहाँ पे भेजोगे तो रूट फॉर्म में चले जाएगा, तो ये यहाँ पे आया तो रूट फॉर्म में। और फाइनली पी एन विच इज इक्वल टू √3, और ये का स्क्वायर कैंसिल होके ए आ जाएगा। और दोस्तों ये दोनों का जैसे अगर समझो मैंने इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको मैंने सेकंड दिया, तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा पीएम है और जो हमारा पीएन है उसका आंसर फाइनली कितना आएगा दोस्तों, √3a। और जो हमें प्रूफ करना था फाइनली हमने प्रूफ कर लिया। तो देखो कितना सिंपल तरीके से हमने पूरी की पूरी चीज़ों को सॉल्व किया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो चलते हैं एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, क्योंकि हमारे इस देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम, देखो यहाँ पे, और एक पैरेललोग्राम तो बनना चाहिए भाई। थोड़ा इसको और नीचे लेके, हाँ अब मैं पैरेललोग्राम बना सकता हूँ। अब ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया तो उसके डायगोनल्स की बात हो रही है, तो भाई डायगोनल्स भी बना दे रहा हूँ। हाँ अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नेमिंग दिया है क्या क्वेश्चन में? भाई नहीं दिया है, तो आप अपने मन से ले लो A B C D, और इसको मैं क्या ले ले रहा हूँ, E। अब दोस्तों यहाँ पे प्लीज ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन में गिवन, प्रूफ, डायग्राम सब आपको बनाना है, और ये क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। गिवन में क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। भाई ये पैरेललोग्राम है। टू प्रूफ में क्या लिखोगे भाई, देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके डायगोनल्स कौन से है दोस्तों, एक है AC और दोस्तों दूसरा डायगोनल कौन सा है, BD है। तो बोला है दोनों का सम और दोनों का स्क्वायर भी होना चाहिए, स्क्वायर ले लिया। इज इक्वल टू, देखो लिखा है इज इक्वल टू, यहीं से पढ़ के चीजें एनालाइज करना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, मतलब इसके जितने भी साइड्स है उसके स्क्वायर का प्लस लेना है। मतलब इसका पहला साइड कौन सा, AB, दूसरा साइड कौन सा है दोस्तों, BC, तीसरा साइड कौन सा है दोस्तों, CD, और चौथा कौन सा है, AD। तो सभी के प्लस प्लस ले लिया। अब सभी का प्लस लेने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये 2 प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, और सॉल्यूशन वाला पार्ट भी स्टार्ट कहाँ से होगा दोस्तों, सबसे पहले सॉल्यूशन वाला पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा जो अपना गिवन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन में दिया है, तो इससे क्या क्या चीजें बेनिफिट हो जाएगी। सबसे पहले इसका जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे AB जो है वो किसको इक्वल होगा दोस्तों, AB DC को इक्वल होगा। और एट द सेम टाइम दोस्तों AD जो है वो किसको इक्वल होगा दोस्तों, AD जो है वो किसको इक्वल होगा, BC को। और यहाँ पे आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं यहाँ पे इक्वल इसलिए लिख रहा हूँ, आप कॉन्ग्रेंट भी लिख सकते हो जब कॉन्ग्रेंट का सिंबल दिखा के, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को आप नंबरिंग 1 दे के रखो, क्योंकि कहीं पे अगर मुझे रीजन में इसका हेल्प लेना रहा तो पता होना चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायगोनल्स, हाँ बाइसेक्ट ईच अदर होंगे, मतलब जो अगर समझो मैं B ले रहा हूँ तो B जो है दोस्तों वो हाफ होगा, किसका हाफ होगा दोस्तों, ये पूरे का BD का हाफ होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, B जो है हाफ है किसका, BD का। और दूसरा दोस्तों AE जो है वो किसका है दोस्तों, हाफ है, किसका हाफ है दोस्तों, AC का। ये भी हमने ले लिया। और यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे दोस्तों, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो कितना सिंपल मैं चीजों को कर रहा हूँ। अभी तक मैंने बस पैरेललोग्राम की दोनों प्रॉपर्टीज ली। अब क्या करना है दोस्तों, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इससे ये चीज पता चल रहा है दोस्तों, देखो ये जो B है ये पूरे BD का हाफ है, और दोस्तों ये AE है वो पूरे AC का हाफ है। तो इससे ये पता चल रहा है, अगर समझो ये BD जो है पूरे B का हाफ है, अगर समझो ये 10 है तो ये कितना होगा, 5, मतलब ये भी 5 होगा। तो इससे ये पता चला कि E जो है हमारा मिड पॉइंट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि E इज द मिड पॉइंट। और अगर E मिड पॉइंट है तो जो मेरा AE होगा दोस्तों वो मीडियन हो जाएगा।
तो देयरफॉर द सेगमेंट ए इज द मीडियन। जैसे हमने पीछे वाला सम सॉल्व किया था सेम। अब दोस्तों आपको क्या करना है पता है, कौन सा ट्राइंगल लेना है। देखो मैं यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ। देखो इस ट्राइंगल को मैं सीधा सीधा ले रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो ये ए ही बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है। मतलब ये वाले फिगर्स को मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिया, बी डी ए। अब मुझे पता है दोस्तों भाई ये जो है ए ही है अपना मीडियन है, ये तो मुझे क्लियर कट पता है। यस, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पे सेगमेंट ए इज द मीडियन, ये भी अपने को पता है। अब ए इज द मीडियन है तो भाई यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। देखो कितना सिंपल सा सम है। अपोलोनियस थ्योरम में क्या करते हैं, ये अपॉन ये, मतलब ये अपॉन नहीं, स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर और इक्वल टू दोस्तों बीच वाले का स्क्वायर ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 लेना है और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय अपोलोनियस थियरम। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ें लिखी, अब आपको क्या करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी है, यस मैं ए बी लिख रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप ए डी देख रहे हो, यस आपने ए डी भी लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे और आप क्या देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ए ही दिख रहा है। ए की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो ये 2ac ही रहेगा। ए की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, हाफ AC का स्क्वायर और ये 2। बी की जगह पे क्या लिखूंगा दोस्तों, हाफ BD का स्क्वायर। देखो आप वहाँ पे रीजन नंबर डाल देना। अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, AB, ये क्या हो जाएगा AD, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब AC का स्क्वायर AC और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। ये भी 2 ऐसे ही रहेगा, BD का स्क्वायर और नीचे 4। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2, ये भी क्या हो जाएगा 2। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AC स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों BD स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और नीचे 2 अपन 1 टाइम लिखेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे आएगा, तो जब यहाँ पे आएगा तो भाई ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों AC और BD। हाँ, और अगर आपको हमसे 1 to 1 पढ़ना है तो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे जोरदार तरीके से कोर्सेज चालू है, आप उस बैच में जुड़ सकते हो और एक एक घंटे में आप अपने एक एक लेसन को कवर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्लाइड और सभी चीज़ें, लैंग्वेजेस भी आपका अगर कमजोर है तो वहाँ पे जुड़ सकते हो। प्रदीप गिरी एकेडमी का हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाओ फटाफट आप वहाँ पे आप लाइव कोर्सेज में रहोगे तो 1 to 1 मुझसे बात भी कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे अभी जैसे आपको कुछ पूछना है तो वहाँ से डायरेक्ट हैंड रेस करके पूछ सकते हो, माइक पे बोल सकते हो। ये यूट्यूब पे फैसिलिटी नहीं है। और बाकी आप बहुत अच्छे से मेहनत करते रहो। अब देखो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2AB स्क्वायर 2AD स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा AC और यहाँ पे दोस्तों BD। अब अगर आप अपने प्रूफ को देखने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा मैं नीचे ले रहा हूँ, देखो अपना प्रूफ है AC और BD, दो चीज तो अपने को मिल गया है, पर यहाँ पे समथिंग ऐसे 4 है और यहाँ पे ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो भाई ये 2x है, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं x प्लस एक्स। तो वैसे ही यहाँ पे जो पार्ट है AB स्क्वायर है, 2AB स्क्वायर है, तो इसको मैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकता हूँ और सेम यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ AD स्क्वायर और ये क्या है दोस्तों AC स्क्वायर और यहाँ पे क्या है दोस्तों BD स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे AB जो है, हमको AB चाहिए, यस चाहिए, मतलब ये AB अपने को चाहिए, ये AB नहीं चाहिए और अपने को क्या चाहिए इसमें से BC भी नहीं है। यहाँ पे अपने को AD चाहिए, यस AD भी अपने को चाहिए। मतलब अपने को ये AD को CD दिखाना है, AD को CD तो मैं नहीं दिखा सकता पर AD को मैं BC दिखा सकता हूँ, यस। तो दोस्तों यहाँ पे देखो AB हो गया और AB को मैं क्या दिखा सकता हूँ दोस्तों DC।
तो यहाँ पे मैं देखो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी का स्क्वायर, और इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे किसका स्क्वायर है दोस्तों, ए डी का स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी डी स्क्वायर। और इसका रीजन क्या लिखूंगा दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट। आप चेक कर लो, आपका आंसर आ चुका है। देखो भाई, ए बी स्क्वायर, यस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, यस बी सी स्क्वायर, सी डी का डी सी लिखा हो, कोई तकलीफ नहीं है। और दोस्तों ए डी का ए डी हो गया, और यहाँ पे देखो दोनों पार्ट। तो बस सिंपल सा अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई किया, और ये भी आंसर आपके सामने आपको मिल चुका है। अब चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके कहानी खत्म करते हैं यार, बहुत टेंशन में है हम। तो वो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको। सबसे पहले उन्होंने हमें बोल दिया कि बी एल जो है, ये बी एल जो है दोस्तों, ये मीडियन है, और सी एम भी मीडियन है, सब गिवन में लिख देना, समथिंग हमें प्रूफ करने बोला है। सबसे पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूंगा पता है, ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, और ये अंदर के दोनों ट्राइंगल में आप पाइथागोरस अप्लाई कर दो। और यहाँ पे दोस्तों 90 का मार्क है। अब देखो यहाँ पे, अगर आप कभी भी ऐसा 90 का पार्ट दिखाई दिया तो हमेशा कोशिश, और ये स्क्वायर फॉर्म में प्रूफ रहा तो हमेशा कोशिश करना कि पाइथागोरस से ही आंसर आ सकता है, या तो अपोलोनियस से। अब देखो मैं अगर, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ बी ए एल, बी ए एल, समझ गए ना, बी ए एल, बी ए एल। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ये देखो, ये अगर ट्राइंगल ऐसा है, ये बी है, ये ए है, ये एल है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं एंगल भी लिख रहा हूँ बी ए एल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बाय पाइथागोरस थियरम, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी एल का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए एल का स्क्वायर। या तो ये बी ए को मैं ए बी लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, वैसे चलेगा, बी ए भी चलेगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पहला मैंने एक स्क्वायर कर दिया, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। सेम ऐसे ही आप क्या करो पता है, एक और ट्राइंगल दिख रहा है नीचे छोटू सा, उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे मैं नीचे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ, तो इन ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एम ए सी। अब मैं अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एम सी का स्क्वायर, या तो सी एम ले रहा हूँ क्योंकि हमें प्रूफ में सी एम समथिंग कुछ दिया है, तो यहाँ पे सी एम ले लो। अब सी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, एम है, ये ए है, और ये सी है, तो सी एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पार्ट भी अपना पूरा का पूरा कवर हो गया। यहाँ पे भी आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कुछ एडिशन समथिंग है, देखो बी एल और सी एम प्लस में है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी एल स्क्वायर, और हमेशा याद रखना इक्वल के इधर वाला पार्ट इक्वल के इधर वाले पार्ट को ऐड होगा, ये बी एल किसको ऐड होगा, सी एम को, और ये वाला पार्ट जो है दोस्तों ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ये किसको ऐड होगा दोस्तों, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे इन्होंने कुछ मीडियन वाली लाइनें लिखी है दोस्तों, बी एल को बोला है मीडियन है, ये जो बी एल है दोस्तों मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो इससे ये पता चल रहा है कि एल अपना मिड पॉइंट है, और एल अगर अपना मिड पॉइंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दोस्तों ये जो ए एल है, ये जो ए एल है, ये पूरे ए सी का क्या होगा, हाफ होगा। अगर समझो ये मिड पॉइंट है तो ये 3 और 3, मतलब समझ में आ रहा है, ये पूरा अगर 6 है तो ये 3 और 3 हो जाएगा, अगर समझो पूरा 10 है तो ये कितना 5 होगा। तो ये ए एल जो है हाफ है, किसका हाफ है दोस्तों, ए सी का। और एक और चीज उन्होंने बोला है कि सी एम भी मिड पॉइंट है, तो मतलब इससे पता चल रहा है कि जो हमारा ए एम है वो भी हाफ है, किसका हाफ है दोस्तों, पूरे ए बी का। और यहाँ पे आप रीजन में ये वाला सेम टू सेम रीजन लिख देना, मैं डायरेक्ट गिवन लिख रहा हूँ, आप लिख देना। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला स्टेप सेम टू सेम लिख रहा हूँ, देखो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए बी स्क्वायर प्लस, देखो ए एल दिख रहा है ना, ए एल की जगह पे आप ए एल का वैल्यू लिखोगे, और यहाँ पे दोस्तों ए एम है,
ए एम की जगह पे ये वैल्यू लिखोगे हाफ ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट में दोस्तों यहाँ पे ए सी है, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए सी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे ए सी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब भाई जो जो सेम सेम है उसको साथ में सॉल्व कर दो। देखो ये बी एल स्क्वायर, ये सी एम स्क्वायर, यहाँ पे आप ये जो ए बी है इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो इसके आगे 1 है और इसके आगे 1/4 है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको प्लस करके दिखा रहा हूँ, 1 + 1/4, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 अपॉन 4, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 5/4। तो यहाँ पे 5/4 आ रहा है, किसका आंसर आ रहा है दोस्तों, ए बी स्क्वायर का, और दूसरा 5/4 किसका आंसर आ रहा है दोस्तों, ए सी स्क्वायर का। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से एक चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो भाई देखो ये 5ab² है और ये 5ac² है, और दोनों के नीचे 4 1 टाइम लिखूंगा क्योंकि नीचे का 4 सेम है, और फाइनली ये 4 को यहाँ भेजूंगा तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 4bl²। या तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये बाहर ही रहेगा क्योंकि प्रूफ में वैसा ही चाहिए, cm²। और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 5ab² और 5ac²। अब मैं थोड़ा सा, हाँ ये स्टेप को थोड़ा सा यहाँ ही लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या आएगा, 4bl² प्लस cm², और दोस्तों यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो ab² और प्लस ac²। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका प्रूफ यहाँ पे लगभग जम चुका है। देखो ये bl और cm हो गया, 4 हो गया, बस यहाँ पे bc जो है यार, bc नहीं आया। यहाँ पे ab और ac कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़े वाले ट्राइंगल में जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है उसके अंदर आप पाइथागोरस अप्लाई कर दो। ये पूरा का पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल उसमें पाइथागोरस अगर आप अप्लाई करते हो, थोड़ा सा मैं देखो यहां ले रहा हूं, हाँ अब देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ वाला पॉइंट मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे बी है, ये थोड़ा सा नीचे है, अब आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब बड़े वाले ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करते हो बड़े वाले ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये देखो ये बी सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस, और ये वन साइड ए सी है और अदर साइड क्या है दोस्तों, ए बी है, तो ये आया इसका आंसर। तो आपको ए सी और ए बी की जगह पे आप बी सी लिख सकते हो। तो देखो मैं दोस्तों इसको इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 4 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट 4th इन फर्स्ट 3rd, तो फाइनली मेरा जो इक्वेशन है दोस्तों क्या हो जाएगा, 4bc², सॉरी bc नहीं है bl है, 4bl² प्लस cm² इक्वल टू ये 5 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी के देखो, ए बी और ए सी की जगह पे क्या आएगा, डायरेक्ट bc²। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। आप चेक कर लो, आपको यही प्रूफ करना था। देखो bl और cm और 5bc चेक कर लो, देखो ये 4 आ गए। तो यहाँ पे मैंने आपके जो इंपॉर्टेंट 3 हॉट क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर दिए। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाओगे तो बाकी के भी, अभी इसमें 3 क्वेश्चंस और मैं अगर करा दूंगा तो बाकी अब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसलिए वीडियो को याद से अगर देख रहे हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।